हमसे पूछ के बीपीएड किए हैं। अब ये बताइए कोर्स हम पूछ के करेंगे किसी से? पूछ के बीपीएड किए, ये जवाब दे रहे विजय चौधरी। हम जहाँ पे हैं कम से कम उसमें तो हमको सम्मान दिया जाए। आप एग्जाम लीजिए, हमसे नहीं दे, नहीं पास करे तो आप हमें बोलिए। आज तक मैम कभी भी फिजिकल टीचर का 1 घंटे का ड्यूटी नहीं था मैडम। सरकार से दो ही मांग है, जो सामान का और सामान वेतन और पूर्णकालिक करना है, क्योंकि 8,000 में किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। हम लोग सरकार से उम्मीद लगा बैठे हैं, यही बैठे रहेंगे, अनशन आमरण करते रहेंगे। हाँ, भूखे हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में। देखिए, एक तरफ जो है विधानसभा सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देख लिया जाए तो लगातार जो है गर्दनी बाग में धरना देने लोग आ रहे हैं। बिहार के हर एक कोने से, जिला से आज यहाँ पे गर्दनी बाग में पहुंचे हैं लोग। पीटी टीचर के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, अपनी मांग को लेकर सरकार से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। योगा करते हुए दिख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साफ दिख रहे हैं किस तरह से ये लोग अपनी योगा करके दिखा रहे हैं कि हम लोग जो है सारे कुछ ये करें। 8,000 में कैसे हम लोग अपना चलाएंगे और खेला खिलाएंगे हम लोग, और क्या कुछ मांगे अब यहीं पे बात करते हैं। क्या कुछ गिरे, कहाँ से आए? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं मैम। मुजफ्फरपुर से। क्या कुछ मांगे आप लोग? मांग है कि हम लोग 1 घंटा ड्यूटी करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, पूर्णकालीन ड्यूटी दे, हाँ, उनके अनुसार पैसा दे, हम लोग की इज्जत भरी जिंदगी दे। इससे विशेष क्या मांग कर सकते? सबको समान वेतन दे। क्या अभी आप लोग कितना वेतन मिलता है? बस मात्र 8,000, 8,000, मात्र 8,000। कहने में भी शर्म लगती है। कितना मांगे आप लोगों को? मांग कितना? मांग तो हम लोग कितना भी जितना देंगे सरकार, क्या हम लोग नहीं लेंगे? जो सबको उचित देते हैं उस अनुसार हमको भी दे। मतलब आप लोगों को क्या मांगे, कितना आप लोग को चाहिए? 8,000 में आप लोग को नहीं हो रहा है तो आप अपना पेट चल ही नहीं रहा है। जहाँ 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर ड्यूटी है तो आने जाने में खत्म हो गया। ऑटो से जाए तो, गाड़ी से जाए तो खत्म हो गया। फिर अपना पेट ही नहीं चला पा रहे हैं तो हम लोग परिवार का कैसे करेंगे और नौकरी खुशमन से कैसे करेंगे? आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से। नाम क्या हुआ जी? नाम क्या हुआ? शारदा संगम। क्या कुछ मांगे आप लोगों को? समान काम, समान वेतन चाहिए और पूर्णकालिक चाहिए। सरकार से दो ही मांग है, जो सामान का और समान वेतन और पूर्णकालिक करना है, क्योंकि 8,000 में किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। आते जाते हम लोग को 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, जो रेंट भाड़े में ही हम लोग का लग जाता है। क्या खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे, क्या रेंट देंगे? इसलिए समान काम, समान वेतन चाहिए और पूर्णकालिक चाहिए। इतना ही मांग है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आप लोग लगातार गर्दनी बाग में पहुंच रहे हैं धरना देने के लिए। क्या लगता है कि अभी आप लोग की सरकार मांग पूरा करेगी? जी, मांग पूरा करेगी। सरकार से पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? किसके पास जाएंगे? अभी नई सरकार बनी है, क्या लगता है सरकार पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? सरकार पे प्रभाव तो फिलहाल मैम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारे विजय चौधरी जी बयान दिए हैं 3-4 दिन पहले, जो आपको 1 घंटा वाले मैम, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा स्कूल में वर्क करेंगे। 3 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 घंटे बाद हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार से पूछना है ना मैम। ये तो आप लोग जब सवाल उठाइए, जो आखिर पीटी टीचर कहाँ जाएंगे? कहते हैं जो सर्वांगीण विकास पीटी टीचर से होता है, 1 घंटे में क्या विकास हो जाएगा? तो हमारे चेतना सत्र में ही खत्म हो जाएगा। बाकी हम क्या सिखा पाएंगे? फिर खेल के घंटे कहाँ से आएंगे? खेल कौन करवाएगा? खेल कौन करवाएगा? एक पीटी टीचर ही ना फिर खेल करवाएंगे। जो पीटी टीचर स्कूल में रहेंगे ही नहीं, खेल कौन करवाएगा? कहाँ से मेडल आएगा? आप लोग कब से, मतलब आप लोग का ज्वाइनिंग चल रहा है पीटी टीचर का? कब से आप लोग? 2022 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तब से हम लोग बराबर सरकार से अपनी मांग पत्रों को रख रहे हैं, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पहले भी आप लोग धरना दिए थे? पहले भी हम लोग बहुत बार धरना दिए हैं। ये क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार थी, उसमें भी बहुत बार हम लोग तेजस्वी यादव जी से मिले हैं, उनके यहाँ भी मांग पत्र दिए, पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और बोला जा रहा है जो तत्काल संज्ञान में भी नहीं है, प्रोसेस में भी हम लोग नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए मैम? क्या करें? कहाँ जाए, क्या करें? 8,000 में कैसे जिएंगे? देखिए, और भी कुछ महिला है, उनसे ही बात कर। कहाँ से आई हैं? आज तक मैम कभी भी फिजिकल टीचर का 1 घंटे का ड्यूटी नहीं था मैडम। आज तक जो भी फिजिकल टीचर का था, जो पूर्णकालिक ड्यूटी था, ये पता नहीं कहां से अनुदेशक का एक धब्बा लगा करके हम लोगों को ऐसा परेशान किया जा रहा है, जो कि हम लोगों को ये अब थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, हम लोगों पर ध्यान देना चाहिए। जो 1 घंटे में अगर हम शारीरिक फिटनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा प्रार्थना किया और प्रार्थना में जो पीटी कर लेगा, अगर इससे मेडल आ जाए, इससे अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए और इससे अगर सरकार की मंशा अगर पूरा हो जाए, तो हम लोगों की ये जो नियम जो लागू किया अनुदेशक, ये सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अनुदेशक का जो पद है उसको ही खत्म कर दिया जाए। हम लोग 8,000 में परिवार नहीं चला पा रहे हैं। बच्चे को सही खुशी से मन खुश रहेगा
तब तो बच्चे को हम खुशी से पढ़ाएंगे। और कहते हैं आप जो काम करते हैं उसके बारे में किसी को एक IAS अपना नसीहत देते हैं, जो हम ऐसे ऐसे पढ़े, ऐसे ऐसे किए तो आज हम IAS बने। लेकिन हम ये नसीहत बच्चे को कैसे देंगे जो आज आप भी शारीरिक शिक्षा पढ़िए और शारीरिक फिटनेस वाले में चाहे गेम के बारे में कुछ करिए ताकि आप आगे कीजिए। कहेगा बच्चा कि मैम आप तो 8,000 में झक रही हैं 1 घंटा के लिए। दूसरे नंबर अगर शारीरिक शिक्षा के बारे में सोचेंगे तो हम भी आप ही के जैसा मतलब की करेंगे। तो इसलिए पहले के लोग कहते थे खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, तो ये सही आज के डेट में ये चौधरी जी किए हैं, विजय चौधरी जी जो किए हैं ये सही कर दिए हैं। जो 1 घंटा का ड्यूटी दे करके हम लोगों का मतलब निंदा किए हैं, हमारे शारीरिक शिक्षा का निंदा। मिले नहीं थे, वो हम लोगों की मांग को सुने हैं। जब उनसे मिला गया था तो बोले थे हमसे पूछ के बीपीएड किए हैं। अब ये बताइए कोर्स हम पूछ के करेंगे किसी से? पूछ के बीपीएड किए, ये जवाब दे रहे विजय चौधरी जी। तो आप लोगों ने उनको क्या जवाब दिया? हम लोग यही धरना पर बैठेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लगातार आप लोग धरना कब तक दीजिएगा? अनिश्चितकालीन चलेगा। नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपना रिजाइन देंगे। ये 8,000 की नौकरी में तो घर परिवार चलने वाला है नहीं, तो रिजाइन देंगे। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं में हम लोग के पास ना। नहीं, अगर चाहते हैं जो हम लोग इसको मतलब कि तंग आकर के क्या करेगा, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं सुसाइड कर रहे हैं, तो अब क्या चाहिए? महिला उनको सम्मान करती है। आजकल के डेट में देखिए BPSC से शिक्षा विभाग ले रही है फिजिकल टीचर, चाहे पुराने टीचर हैं, उन लोगों को पूर्णकालिक है तो हमारे अंशकालिक कैसे हो गई? फिजिकल टीचर आज तक अंशकालिक हुआ ही नहीं। सुबह चेतना सत्र कराएगा, PT कराएगा और दोपहर में गेम के कराएगा 2:50 से, तक कैसे तक खेल की घंटी को समाप्त कर देंगे? तो फिर बच्चे मेडल कहाँ से लाएंगे? जब बच्चा 1 to 5, 6 to 8 और 11, 12 तक वो पहले जब सत्ता में नहीं थे तो हमारे ये आंदोलन में लेकर वही खड़ा होते थे, हमारे पेपर लेकर के खड़ा होते थे जो आपका मांग को हम रखते हैं। लेकिन अब वो सत्ता से दूसरे सत्ता में चले गए तो अब क्या किए? तो अब हमारी मांग को वो कहते हैं अच्छा देख रहे हैं नजरअंदाज कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, सरकार तो बदलती रहती है, हम लोग क्या करें? कौन सी नौकरी बदले? क्या अब इसको छोड़ के दूसरी नौकरी की पढ़ाई करें, दूसरी की तैयारी करें? अब यह बात को पहुंचाने के लिए हम लोग नम्र निवेदन करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों की बात को सुने, हमारी मंशा जो है उसको समझे, हम लोगों को समान काम समान वेतन दे, हम लोग को अंशकालिक से पूर्णकालिक करें और समायोजन करें। देखिए पुराने टीचर हैं वो समय नहीं दे, एग्जाम देने के लिए नहीं तैयार है, हम लोग एग्जाम भी देने के लिए तैयार है, तो उनको डर किस बात का लगता है? 2200 टीचर है, 2200 टीचर में इतना डर किस बात का है? अगर आप लोग को ये बात परेशानी है तो ये मतलब कि शिक्षा विभाग में इस संस्थान को देना ही नहीं चाहिए, इस पद को देना ही नहीं चाहिए था। शारीरिक शिक्षा को ही हटा दीजिए। अगर आप लोग की मांग नहीं पूरा होगी तो आप लोग क्या करिएगा? हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाँ भी वहाँ आप लोग की सुनवाई नहीं हुई तो क्या कीजिएगा? तो हम लोग सरकार से उम्मीद लगा बैठे हैं, यही बैठे रहेंगे, अनशन आमरण करते रहेंगे। हाँ, भूखे हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सरकार को तो सुननी पड़ेगी, सरकार नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को तो सुनना पड़ेगा इस बात को। क्या कुछ कहाँ से आई हैं? जी मैं यूपी से आई हूँ और मैं जब धरना होता तब मैं आती हूँ। मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने पूछा कि सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे हम लोग, तो जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो हम लोगों ने तो खुशी ज्वाइन कर लिया था कि ठीक है हम लोग हमारी नौकरी सरकारी लग गई। लेकिन सरकार 3 से 4 रोज पहले कहती कि इनकी अंशकालिक ड्यूटी है मात्र आधे से 1 घंटा के लिए। जब हमारी तैयारी का समय था तो हम लोगों ने ड्यूटी किया, हमारा तो इस टाइम बीत गया तैयारी करने का, प्रतियोगिता परीक्षा देने का, तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जब आपने 2 से 2.5 लाख नौकरी दे दी 2023 से 24 में अलग अलग राज्यों से, तो हमारी इस उनके आगे तो बहुत संख्या कम है, मात्र 17 से 2000 के आसपास है। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि जब हम विद्यालय में 9 से 4 पूरा समय अपना देते हैं और हमारे विद्यालय के टाइम टेबल में 3 से 3.5 जो है खेल का पीरियड है, तो आखिर जब हम PT करा के घर भी चल जाएंगे तो खेल कौन कराएगा? समान शिक्षा कराएंगे? बच्चों को ओलंपिक कौन भेजेगा? हम फिजिकल टीचर भेजेंगे। बच्चे को एशियन गेम में कौन ले जाएगा? कौन तैयार करेगा? हम फिजिकल टीचर्स करेंगे। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जो फिजिकल टीचर को सिर्फ इनको PT टीचर के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हमें हमारे समाज में धूमिल कर रहे हैं, घर में, परिवार में, समाज में हमारे जो है मान्यता को एकदम खत्म कर रहे हैं। सरकार से हम बार बार विनती यही करना चाहते हैं कि हमें जो है पूर्णकाली करे और समान काम का समान वेतन दे। आप लोग के क्या कुछ मांगे हैं? मांग सिर्फ एक ही है मैम कि जहाँ भी स्कूल में हम लोग हैं, हमें सिर्फ ये बोला जाता है कि 8,000 है। मैम हम लोग स्टेट किए, 2 बार स्टेट किए, 2009 का किए, अभी 2023 का भी किए, बीपीएससी का भी एग्जाम दिए। यहाँ तक कि जो नई बहाली आई है उसमें +2 में फिजिकल का कोई सीट नहीं है, 9-10 का कोई सीट नहीं है। लेकिन जब हम जहाँ पे हैं कम से कम उसमें तो हमको सम्मान दिया जाए। आप एग्जाम लीजिए, हमसे नहीं पास करें तो आप हमें बोलिए, लेकिन आप अपना एग्जाम दीजिएगा, हमें फंसा के रखिएगा। समाज में ताना है, इतना ताना सुनने को मिलता है। जहां हम थे पहले वहां पूछिए कि बच्चों का क्या प्रोग्रेस है, हमारे जाने से क्या फायदा हुआ है। बच्चे रोज आते हैं, हमें खोज, अगर हम नहीं जाते हैं तो बच्चे खोजते हैं कि सर क्यों नहीं आए थे। हमारे से बच्चे पूछते सर आप आते हैं, आप चले जाते हैं, क्यों? तो सरकार की नीति के कारण। आज जो है यहाँ पे पीटी के टीचर लोग आज गदरी बाग में लगातार धरना देने बैठे हैं। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो ये लोग अनशन पे भी उतरने वाले हैं। ये लोग 2022 में इन लोगों का आया हुआ था, इन लोग ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन अब जो है इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, हटाया जाएगा और 8,000 लोगों को वेतन दिया जा रहा है। तो इन लोगों का मांग है कि हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग रिजाइन देंगे, नहीं तो इसी तरह हम लोग अनिश्चितकालीन धरना लगा के बैठे रहेंगे। अब आप देखना यह है कि क्या सरकार इन लोगों की मांग पूरा करती है या फिर ये लोग इसी तरह से लगातार धरना देते रहेंगे। आप लोग तब तक बने रहे हमारे साथ। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़।